पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूर्ण होने पर इंदौर बीजेपी नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा के नेतृत्व में भाजपा नेताओं ने खजराना गणेश मंदिर में हवन पूजन किया। इस मौके पर सुमित मिश्रा ने एमपी न्यूज से खास चर्चा के दौरान कहा कि राज्यसभा चुनाव में मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने की खुशी बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस नेताओं को है। पूरे एमपी में मोहन मैजिक चल रहा है। जीतू पटवारी को अपनी कुंडली चेक करवाना चाहिए। जिस पनौती गैंग ने अक्षय बम का फॉर्म भरा, उसी पनौती गैंग ने मीनाक्षी का फॉर्म भरा था। देखिए खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफलतम 12 वर्ष पूर्ण होने पर इंदौर के विश्व प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर पर बीजेपी नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने यहां पर हवन पूजन किया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा जी। भाई साहब, आज जो है हवन पूजन किया गया है। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल के 12 वर्ष 4,398 दिन आज पूरे हुए हैं और प्रधानमंत्री के रूप में, प्रधान सेवक के रूप में जो उन्होंने काम किया है, गरीब कल्याण, मेहरा कल्याण, बुजुर्ग, युवा, जिस प्रकार से सभी वर्गों के कल्याणकारी योजनाएं सरकार लेकर आई है, जिस प्रकार से देश में एक समय कहा जाता था कि 1 रुपये दिल्ली भेजती है तो नीचे 15 पैसे आते हैं, आज पूरी पारदर्शिता के साथ जिस प्रकार का शासन नरेंद्र मोदी जी की सरकार चला रही है, हमने देखा कि कोरोना काल से लगा के किसान सम्मान निधि तक जितने भी हमारे यहाँ जो खाते खुलवाने का काम किया गया, जनधन खातों के माध्यम से आम गरीब तक सरकारी सुविधाएं आसानी से पहुंच रही हैं। आयुष्मान कार्ड हो या फिर जितने भी विकास के कार्य हों, रियायती दर पर दवाई मिलना हो, उज्ज्वला गैस कनेक्शन हो, ऐसी अनेक योजनाओं के माध्यम से भारत के जनमानस के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना और बहुत छोटा सा विषय था कि हमारी महिलाएं सोच के लिए भी कई बार अपमानित होती थी। मोदी जी ने घर घर शौचालय बनाकर जो महिलाओं के सम्मान में भी वृद्धि की है, वे भी इनसे अनेक उदाहरण मोदी जी के राज्य में हैं। फिर भले ही वो आंतरिक सुरक्षा की बात हो या देश की सीमाओं पर बाह्य सुरक्षा की बात हो, सेना के सम्मान की बात हो या किसान के स्वाभिमान की बात हो, नौजवान के रोजगार की बात हो या महिलाओं के आत्मसम्मान की बात हो, हर पहलू पर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने काम किया है। और एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत आज पूरा विश्व भारत की ओर आशा भरी निगाहों से देखता है। विश्व के अनेक बड़े निर्णयों में भारत की भूमिका होती है और यही कारण है कि नरेंद्र मोदी एक वैश्विक नेता हैं। सुमित जी, 12 वर्ष पूर्ण होने से ठीक एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा की तीनों सीट पर क्लीन स्वीप किया है। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, कल मीनाक्षी नटराजन के फॉर्म निरस्त की जितनी खुशी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को थी, मुझे लगता है कि उससे 5 गुना ज़्यादा खुशी तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में थी, क्योंकि मीनाक्षी नटराजन जी एक थोपा हुआ उम्मीदवार थे और पूरी कांग्रेस इस निर्णय से खुश नहीं थी। तो मुझे लगता है कि अनेक कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं के दिल का काम, जिसे परमपिता परमेश्वर ने उनका फॉर्म निरस्त करके कर दिया, तो जितनी खुशी हमें उतनी खुशी कांग्रेस के नेताओं को भी है कि फॉर्म निरस्त होने की। भाई साहब, चूँकि देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में 29 में से 29, राज्यसभा में 3 में से 3, तो क्या माना जाए कि मध्य प्रदेश में मोहन का जादू चल रहा है? निश्चित तौर पर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की लोक कल्याणकारी नीतियाँ और लगातार आम जनता के बीच में उनकी सीधी पकड़ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के विचार को, भारतीय जनता पार्टी के विकास को और मजबूत करती हैं। और यही कारण है कि आज मध्य प्रदेश में हम जिधर भी जाएंगे उधर खिलता हुआ कमल दिखता है, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करती है, हमारे नेतृत्व पर विश्वास करती है और यही कारण है कि मध्य प्रदेश तेजी से विकास की गति में आगे बढ़ रहा है। जीतू पटवारी इसे लोकतंत्र की हत्या करार दे रहे हैं, चुनाव आयोग के बाहर धरना दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मुझे लगता है कि जीतू पटवारी को अपनी कुंडली चेक कराना चाहिए। जीतू पटवारी, दिग्विजय सिंह,
एक वो जो उनके वकील हैं, एक विवेक तनखा, एक और हैं, कपिल सिब्बल, नहीं जो फॉर्म भरते हैं उनका, और जय हरडिया जी के साथ ये 5-7 लोग ऐसा लगता है कि पनौती हैं। इनको इंदौर में फॉर्म भराने आए थे, कैंडिडेट गायब हो गया। उस समय भी इनने गलती करी थी, डमी कैंडिडेट होता है, इन्होंने उस समय भी नहीं भरा था। राज्यसभा में फिर ये फॉर्म गलत भरें, फॉर्म गलत ये भरें, इनका उम्मीदवार भाग जाए, दोष ये हमको देते हैं। तो ये कुल मिला के पनौती हैं। जितनी पनौतियाँ अक्षय बम का फॉर्म भराने आई थी, वे सारी की सारी पनौतियों ने मीनाक्षी नटराजन का फॉर्म भी भराया था। तो इन लोगों का ही प्रताप है, इनकी उपस्थिति का ही प्रताप था। सब ये किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, मध्य प्रदेश के विकास विरोधी, महिला और बुजुर्गों का अपमान करने वाले दिग्विजय सिंह जो सनातन विरोधी हैं, और जीतू पटवारी जो महिलाओं को कभी शराबी कहते हैं, जो महिलाओं को हमेशा अभद्र भाषा का उपयोग करते हैं। तो ये जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह को सनातनी समाज और हमारी मातृशक्ति का श्राप लगा है कि ये पनौती घोषित होगा। ये थे बीजेपी नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा जी ने। उन्होंने तमाम मुद्दों पर बेबाकी से अपने बयान दिए हैं। फिलहाल खजराना गणेश मंदिर से कैमरामैन अरुण यादव के साथ संदीप मीणा, MP न्यूज़।